अच्छा, तो लास्ट लेक्चर हमारा वेक्टर का था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे कि आपको पता है, वेक्टर्स आर एडिड बाय जियोमेट्रिक मेथड। भाई हम देखें, स्केलर की बात करें तो स्केलर हम ये करते थे, ये सिंपल एक रूल था, सिंपल अलजेब्रिक रूल हम इस्तेमाल करते थे और उसको ऐड करते थे। 2 + 2 4 होता है, लेकिन ये 2 + 2 यहाँ 4 होना ये गारंटी नहीं है। लिहाजा वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास अलग तरीका है जिसका नाम है जियोमेट्रिक मेथड। अब बात करते हैं कि जियोमेट्रिक मेथड क्या होता है। पहले ये देखना है कि हमारे पास ये जियोमेट्रिक मेथड क्या होता है। व्हाट इज जियोमेट्रिक मेथड? एक ऐसा तरीका जिससे हम वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आता है उसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल हमारे पास कौन सा मेथड है? हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल कौन सा रूल है, जरा इसका थोड़ी सी चंद एक पॉइंट इसकी याद रख लेना है। हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट ए सुइटेबल स्केल। कोई भी वेक्टर आपको दिया जाएगा, इस वेक्टर का एक सुइटेबल स्केल सिलेक्ट करना है। सुइटेबल स्केल का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया है, मतलब कन्वर्ट एनी यूनिट ऑफ वेक्टर टू यूनिट ऑफ लेंथ। कैसे करेंगे? बाय सपोजिशन। फर्ज कर लेना है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं, मैंने कहा मेरे पास F1 है 50 न्यूटन 50 न्यूटन और F2 मेरे पास है 30 न्यूटन। मैं कहता हूं उनको हेड टू टेल रूल से आपने ऐड करना है। तो अब हेड टू टेल रूल से ऐड करने के लिए 50 न्यूटन के लिए मुझे वेक्टर ड्रा करना है। तो वेक्टर के पास लंबाई होती कि नहीं होती, मुझे वेक्टर ड्रा करना है। फर्ज करें मुझे कोई एक ऐसा वेक्टर ड्रा करना है, तो ये लंबाई में कितनी रखूं, इसको डिसाइड करने के लिए हमने एक सुइटेबल स्केल को सिलेक्ट कर देना है। फर्ज करें मेरे पास 50 न्यूटन है। अब 50 न्यूटन की लाइन में कहां से कहां खींचूं, मुझे इसका इल्म नहीं है। तो मैं कर लूंगा क्या, सपोज कर लूंगा। सपोज करने में आपकी मर्जी होती है, जिस तरह आप कर सकते हो इस तरह सपोज कर ले। मैं कहता हूं 10 न्यूटन के लिए मैं ड्रा करूंगा 1 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ 50 न्यूटन के लिए कितना आप ड्रा करेंगे? तो 50 न्यूटन के लिए आप कितना ड्रा करेंगे? 5 सेंटीमीटर। अब यहां देखें, अब देखें 30 न्यूटन के लिए आप कितना ड्रा करेंगे? तो 30 न्यूटन के लिए कितना ड्रा करेंगे? लाइन 3 सेंटीमीटर। तो एक आपने 5 सेंटीमीटर, एक आपने 3 सेंटीमीटर की ऐसी मैग्नीट्यूड वाली लाइन ड्रा कर लेना है। इसका नाम होता है सिलेक्ट ए सुइटेबल स्केल। अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या है? ड्रा द लेंथ ऑफ वेक्टर in the given direction। जो वेक्टर की जिस डायरेक्शन में आपको दिया गया हो, इस डायरेक्शन को आपने हरगिज़ चेंज नहीं करना है। ये दूसरा काम है हेड टू टेल रूल मेथड में। और तीसरा जो हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा वो देखें, लास्ट में करना क्या है, जॉइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। फिर क्या करना है, टेल
टेल ऑफ हेड ऑफ सेकंड वेक्टर टू टेल ऑफ थर्ड एंड सो ऑन। इसी तरह आपने मिला लेना है। मतलब मैं कहूं मेरे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है। मैं कहता हूं इस वेक्टर का नाम ए है और इस वेक्टर का नाम बी है। मैं कहता हूं उन दोनों को मुझे ऐड करके दें। तो पहला वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर आप उठा लें, ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने पहले ए उठा लिया, ए वेक्टर उठा लिया, नजर आ रहा है। अच्छा, फिर बी को उठाना है। तो बी को उठाने के लिए क्या करना है, ये वाला वेक्टर का टेल इसके हेड पे रखना है, हेड टू टेल, हेड टू टेल। अब ये आपके पास बी वेक्टर आया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है, ए और बी हमने तो ऐड कर दी, ऐड करने के बाद हमारे पास कोई रिजल्ट तो आएगा ना। वो रिजल्ट क्या आया, उस रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताऊं। एक नया वेक्टर आता है जिसका नाम होता है रिजल्टेंट। क्या नाम होता है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। द सिंगल वेक्टर, द सिंगल वेक्टर which is the vector sum of all the vectors। एक सिंगल एक वेक्टर जो इन सारे वेक्टर को जमा करने से जो आंसर आता है उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। या मैं ये भी कह सकता हूं ना, मैं इस तरह लिखूंगा द सिंगल वेक्टर, मैं ऐसे लिखूंगा द सिंगल वेक्टर दैट हैज सेम इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। मैंने कहा एक वेक्टर जिसका असर हो सारे वेक्टर के बराबर, तो इस सिंगल वेक्टर का नाम क्या रखा है, रिजल्टेंट वेक्टर्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर बनाना कैसे है। मेन पॉइंट तो ये आ रही, तो मैं इसको थोड़ा रब कर दूं ना, इसको मैं रब कर देता हूं, जरा देखें, इसको मैं रब कर देता हूं, आप नोट कर लें। अच्छा, आगे कंटिन्यू है, ये पॉइंट आगे कंटिन्यू है। देखें, टू मेक रिजल्टेंट, टू मेक रिजल्टेंट जॉइन टेल टू टेल, हेड टू हेड, जॉइन टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। अब देखिए, मैं एक वेक्टर ड्रा करूंगा बिल्कुल सीधा। यहां पर देखो, स्टार्ट में टेल है तो इधर टेल बनाएंगे, और लास्ट में हेड है तो हेड बनाएंगे। एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। यहां मैं एग्जांपल एक और देता हूं, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। अच्छा, एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है जिसका नाम v1 वेलोसिटी वेक्टर है, और वो है 40 मीटर पर सेकंड, और जिसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। मेरे पास एक और वेलोसिटी का वेक्टर है, वेलोसिटी का एक और वेक्टर है, मेरे पास वेलोसिटी का एक और वेक्टर है, मेरे पास वेलोसिटी का एक और वेक्टर है, जरा देखो, वो है आपके पास 60 मीटर पर सेकंड और है नॉर्थ। तो अब पहली बात मैं कहता हूं इन दो वेक्टर को ऐड करो, इन दो वेक्टर को ऐड कर लो, उनका रिजल्टेंट आपको क्या मिल जाएगा। तो पहली बात तो क्या है कि आपके पास मीटर पर सेकंड कोई स्केल ही नहीं है। मैंने अभी कहा था कि कोई भी वेक्टर हो इसको लेंथ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट ए सुटेबल
स्केल, आपने सुटेबल स्केल को सिलेक्ट करना है। चलो मैं फर्ज करना है, आपने सपोजिशन करना है, मैं कहता हूं 10 मीटर पर सेकंड के लिए मैं लाइन ड्रा करूंगा 1 सेंटीमीटर, लाजमी नहीं है 1 सेंटीमीटर, ये आप 1 मिलीमीटर भी कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, 1 मीटर नहीं कर सकते क्योंकि आपने पेज के ऊपर ड्रा करना है और पेज के ऊपर मीटर बहुत ही लंबा आ जाता है। तो आपने क्या करना है 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, 40 मीटर पर सेकंड ये कितना होगा? तो 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तो एक वेक्टर आपने 4 सेंटीमीटर ड्रा करना है, किस ज्यामिति ड्रा करना है? ईस्ट में। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास एक और क्या है? 60 मीटर पर सेकंड है, तो इसके लिए मैं सुटेबल स्केल में क्या सिलेक्ट करूंगा? 6 सेंटीमीटर, किस जानिब? नॉर्थ की तरफ। तो अब पहला स्टेप तो सुटेबल स्केल, दूसरी स्टेप क्या थी? ड्रा ए वेक्टर, ड्रा द लेंथ ऑफ वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं पहला वेक्टर देखें, पहला वेक्टर क्या है? 4 सेंटीमीटर का ड्रा करूंगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। ईस्ट आपको पता है ना, मैंने आपको डायरेक्शन बताया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ओरिजिन, ये डायरेक्शन आपके पास है। अच्छा, तो मैं ड्रा करूंगा पहले कितना? 4 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ, ये 4 सेंटीमीटर। फिर मैं 6 सेंटीमीटर किसकी तरफ कर लूंगा? नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ ऊपर है कि नहीं? नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ देखिए। अच्छा, यहां पर हेड नहीं बनाना है क्योंकि हेड टू टेल रूल का मतलब हेड के ऊपर टेल रख देना है आप लोगों ने। अच्छा, अब रिजल्टेंट कैसे बनाऊं? बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में आपने एक लाइन खींचना है, यहां से यहां, यहां हेड बनाना है और यहां टेल से टेल मिलाना है, जहां भी नजर आए ये आपके पास क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये आपके पास एंगल होगा मेड बाय रिजल्टेंट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आपके पास। और यहाँ पर एक और बात नोट करें। अब आप कहेंगे चलो हमने कर लिया, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो रिजल्टेंट किस तरह आएगा? तो अब रिजल्टेंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आपको मैं एक स्टेप और लिखता हूं, टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, measure the length of resultant by scale। नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा नीचे आ रहा हूं। टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मेजर द लेंथ ऑफ रिजल्टेंट बाय स्केल। आपने स्केल को थाम लेना है और यहां से यहां मेजर करना है, जितनी लंबाई आएगी वो लंबाई लिख लो और फिर वापस कन्वर्ट करो। दोबारा क्या करना है? दोबारा कन्वर्ट करना है, जितना आएगा वो दोबारा आपने कन्वर्ट करना है, जो पहले आपने कन्वर्ट करके लेंथ में लाया था, अब दोबारा लेंथ को कन्वर्ट करके वापस मीटर पर सेकंड में ले आना है। ये आपका क्या होगा? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट को मैं लिखूंगा कैसे? जरा देखें। रिजल्टेंट लिखने के लिए मैं कैसे इधर लिख रहा हूं, देखिए जरा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो मैं आपको जो एग्जांपल दिया है ना, ये 2 वेक्टर का एक रिजल्टेंट आ रहा है। कितने वेक्टर का रिजल्टेंट आ रहा है? 2 वेक्टर का। अगर वेक्टर आपके पास ज़्यादा दिए, अगर आपके पास आपको ज़्यादा वेक्टर दिए जाए तो फिर क्या आप हेड टू टेल रूल से इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो वो हमने अभी देखना है। ज़रा देखें। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाऊँ ना, जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं आपको एक पॉइंट सिखाऊं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? मैथ्स में भी आप लोग पढ़ लेते हैं ना। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है द ऑर्डर ऑफ टू वेक्टर्स, ऑर्डर ऑफ टू वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स का
अडर हो, मतलब मैं ये कह सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या मैं इसको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब कहने का कि भाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर का मतलब दो वेक्टर हो उनको ऐड करते दौरान आपने ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं लिख लेता हूँ वेक्टर एडिशन होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। अब इसका क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स डज नॉट affect the resultant। मैंने क्या कहा, वेक्टर ऐड करो लेकिन उसमें कोई तरतीब नहीं है कि ए पहले लगाओ या बी पहले लगाओ, आप जे से भी लगाओ उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। कैसे ज़रा देखें, मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास एक वेक्टर बी है, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो पहले मैं ऐड कैसे करूँ, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कर लो, तो पहला ए वाला वेक्टर लगा दो और फिर इसके ऊपर लगाओ बी वाला वेक्टर, और ये आपके पास आएगा रिजल्टेंट। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ ज़रा देखो, मैं कहता हूँ बी प्लस ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले बी लगाओ, तो लगाओ पहले बी। हाँ, बी मैंने पहले लगा दी। अच्छा, इसके बाद क्या लगाओ, ए लगाओ, तो ए यहाँ मैंने लगा दी। ये मैंने क्या लगा दी, ए वाला, ये मैंने क्या लगा दी, ये ए इसका है। अच्छा, मैंने ए वाला लगा दी, तो बताओ रिजल्टेंट ये होगा कि नहीं होगा। अब ये रिजल्टेंट और इस रिजल्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए हम कहते हैं ना कि कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है कहाँ पर, एडिशन ऑफ वेक्टर में। अच्छा, ये तो हम दो वेक्टर की बात कर रहे थे, ये पॉइंट लाजमी याद रखना, एमसीक्यूज के तौर पर आएगा। अच्छा, एक बात और याद रखें, ये तो मैं अभी तक जितने मैंने कराया है ये सारे टू वेक्टर्स की बात हो रही थी। अगर ज़्यादा दो से ज़्यादा वेक्टर्स आ गए तो फिर कैसे कर लेंगे। तो देखो, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, वाइट बोर्ड छोटा है, लिहाजा आप भी पास करें और देखें इस चीज़ को, और कापी और पिन अपने हाथ में लेना है। ये जो ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हैं ना, ये ऐसे समझ नहीं आती जो अगर आप देखें और सुने। इसके लिए कापी पिन निकालें, जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने पास लिखें और बाद में याद करें। जहाँ समझ नहीं आए दोबारा वीडियो को रिवर्स करें, जहाँ समझ आ रही है ना वहाँ पर वीडियो को 2x पे कर दें। अच्छा, अब सुने, अब देखें मैं लिख लेता हूँ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। मैंने कहा दो वेक्टर का एडिशन तो आपने सीखा, रिजल्टेंट भी निकाला, सब कुछ किया है। रिजल्टेंट कैसे निकाला, आपने स्केल लेकर लंबाई मेजर किया है, जो लंबाई आती है फिर इसको वापस कन्वर्ट करना है ओरिजिनल यूनिट में, और जितना आएगा वहीं आपके पास रिजल्टेंट होगा। अब दूसरी बात देखें, अगर मैं आपको एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, आपको मैं ऐसे वेक्टर दूं, आपको मैं कैसे वेक्टर दूं, आपको मैं दे देता हूं एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, 1 2 3, और एक वेक्टर देता हूं मैं ये 4। तो अब तरतीब का कोई मतलब नहीं, तरतीब लाजमी नहीं है। इनमें से आप जो भी वेक्टर या 1 2 नहीं नाम नहीं देते हैं, क्या हाल है, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। मेरे पास ये सारे वेक्टर हैं डी, ये 4 वेक्टर मैंने आपको दे दिया है, 4 वेक्टर दे दिया है। इन 4 वेक्टर को ऐड करना है,
तो पहले स्टार्ट में आपकी मर्जी है, पहले जो भी उठाते हैं उठा लो, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं स्टार्ट से उठा लेता हूँ ए, अच्छा इसके बाद बी, बी का डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उसी तरह डाल देना है, बी, अच्छा ये ए, ये बी, अच्छा सी क्या है, ये सी, अच्छा डी क्या है, ये डी। अब रिजल्टेंट कैसे बनाए, तो स्टार्ट से इनके बीच में शॉर्टकट देखो, हेड की जगह हेड बनाओ और टेल के साथ टेल मिलेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास रिजल्टेंट। यही कम करना है, इसकी लंबाई मेजर करो, जितनी लंबाई आएगी वहीं आपके पास रिजल्टेंट होगा। समझ आई कि नहीं आई यहाँ तक? अच्छा अब बात करते हैं, एक मैं आपको नहीं एक पॉइंट बताऊँ ना कि वेक्टर एडिशन स्केलर की तरह एड नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ भाई मुझे एक बात बताएं आप। सबसे पहले मैं आपको लिख लेता हूँ ना, मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट। सबसे पहली बात, आपके पास हेड टू टेल रूल या जो भी वेक्टर एडिशन हो उसमें रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आता है, मैक्सिमम कब आता है ज़रा देखें। मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, व्हेन टू आइडेंटिकल वेक्टर्स are in same direction, the resultant always मैक्सिमम। केस है ज़रा देखो, मैंने कहा एक वेक्टर मेरे पास 4 न्यूटन का ये है, एक वेक्टर मेरे पास 4 न्यूटन का ये है, तो इन दोनों को मिलाओ तो टोटल कितने न्यूटन का बनेगा। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो पहला वेक्टर ड्रा करो, कितने का, 4 न्यूटन वाला। अच्छा इसके हेड पे सेकंड का टेल रखो, रख लिया 4 न्यूटन का। अब बताओ इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो रिजल्टेंट अभी मैंने आपको बताया ना कि रिजल्टेंट स्टार्ट और एंड देखो, स्टार्ट से एंड तक जो शॉर्टकट आपको मिलता है ना, तो यहाँ से यहाँ शॉर्टकट मिल रहा है ना, ये आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है। बताओ रिजल्टेंट कितना है, 4 और 4 दोनों क्या आया, 8। तो मैक्सिमम आया कि नहीं आया, 4 और 4 देखो सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट आपको मिला है कि नहीं मिला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, व्हेन टू आइडेंटिकल वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट ऑलवेज मैक्सिमम। अब आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, जब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जब मैक्सिमम होता है तो उस टाइम एंगल कितना होता है। तो मैं ये लिख रहा हूँ ना, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री होने से क्या होता है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होने से सबसे ज़्यादा आपके पास रिजल्टेंट आता है। तो रिजल्टेंट के लिए आप ये लिखेंगे, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करना है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपके पास मैक्सिमम आएगा, ये आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट। इस पॉइंट को भी अपने पास नोट करना है कि दो वेक्टर ऐड करते वक्त सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट कब मिलेगा। तो आपको दो वेक्टर ऐड करते वक्त दोनों वेक्टर का एडिशन के दौरान एंगल कितने का हो, 0 डिग्री का सबसे ज़्यादा आएगा हमेशा। अच्छा सबसे कम कब आएगा, जिसे मैं कहूँगा ना मिनिमम, जिसे मैं कहूँगा मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट। सबसे कम रिजल्टेंट कब मिलेगा, जिसे कहते हैं और मिनिमम, जिसे क्या कहते हैं, आर मिनिमम। अब देखें मैं कहूँगा व्हेन, मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता है इस पॉइंट को, देखो ज़रा, व्हेन टू
identical vectors are in opposite direction, are in opposite direction. The resultant is always minimum. मिनिमम की क्या मतलब है? मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा और मिनिमम का मतलब सबसे कम। अब देखें, एक वेक्टर मेरे पास ये है 4 न्यूटन का, प्लस एक वेक्टर मेरे पास ये है 4 न्यूटन का। तो मैं कहता हूँ इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। तो पहला वेक्टर 4 न्यूटन का लगा दी, दूसरा वेक्टर देखो इसका टेल इसके हेड पे रखना है, तो यहाँ पर रखूँगा ना, देखो इसके ऊपर होता है लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा अलग लगाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वरना इसके ऊपर टच करना है। अच्छा, टेल यहाँ पर रखना है और हेड कहाँ पर रखना है, इसके ऊपर। अब मुझे बताओ यहाँ रिजल्टेंट, तो लंबाई आना लाजमी होता है रिजल्टेंट के लिए, यहाँ कोई लंबाई है नहीं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ? रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। और इस रिजल्टेंट को क्या कहते हैं? मिनिमम। और याद रखना है वेक्टर का वेक्टर जब 0 आता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वेक्टर जब 0 आता है तो इसका ये वाला लिखना है, 0 के ऊपर एरो लिख लेना है। तो सबसे कम रिजल्टेंट कब आता है? सबसे कम रिजल्टेंट देखो 4 न्यूटन इधर से लगाया, 4 न्यूटन उधर से लगाया फोर्स, तो बताओ वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या मोशन करेगी? रेस्ट पे रहेगी। इसका मतलब इस पर लगने वाली फोर्स का असर क्या हुआ? खत्म, 0 हो गया। अच्छा, अब ये आपने इस 0 लाया कैसे हैं ये देखें, तो देखें आर मिनिमम इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। भाई माइनस क्यों लगाया है? अगर एक वेक्टर आपने उस साइड पे प्लस लगाया ना, तो इसके अपोजिट साइड पे वेक्टर के सामने क्या आएगा? माइनस आएगा। उधर नेगेटिव, आगे एक टॉपिक है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, वहाँ पर भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको समझ लेना है कि ये आपके पास ये पॉइंट भी आपने लाजमी याद रखना है कि रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है और रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है। अब बात करते हैं कि एंगल कितना हो कि रिजल्टेंट आपके पास मिनिमम आ जाए। तो देखें, मैं यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूँ। व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री आर ऑलवेज मिनिमम। ये याद रखना है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि भाई एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम एंगल 180 होगा, तो सबसे कम रिजल्टेंट आएगा, सबसे कम रिजल्टेंट आएगा। अच्छा, अब मैं एक MCQs कर लेता हूँ ज़रा, इस बारे में एक MCQs है। ये जो अभी मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में एक MCQs है, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में एक MCQs है। ज़रा देखें क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन ये है, 2 forces of 3 Newton and 4 Newton acts on the body which of the following is not possible answer? ए में 7 न्यूटन, बी में 1 न्यूटन, सी में 5 न्यूटन और डी में 8 न्यूटन। अब सुने, मैंने ये MCQs आपको दे दिया। मैंने कहा 2 forces of 3 न्यूटन and 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल आंसर। अब एंगल कुछ नहीं दिया है, आपको कुछ भी कहा नहीं है, कहा कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन एक बॉडी पर फोर्स लग रही है। भाई एक बॉडी पर जब 3 न्यूटन 4 न्यूटन लग रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस एंगल पे लग रही है, क्योंकि एंगल से तो फर्क पड़ जाता है। अब देखें, सबसे पहला ए से क्वेश्चन अगर आए ना तो आपने सबसे पहले क्या करना है? मैक्सिमम रिजल्टेंट चेक करो। इसका क्या चेक करो? मैक्सिमम रिजल्टेंट में 2 वेक्टर को जमा करना था, 3
प्लस 4 तो कितना आएगा 7 न्यूटन। मैक्सिमम कितना आया 7 न्यूटन। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो इस टाइम पे मिनिमम की बात करो तो 4, देखो मिनिमम के लिए माइनस करना है कि नहीं करना है, तो 4 माइनस 3 तो आपके पास क्या आएगा 1 न्यूटन। 7 न्यूटन भी इधर है, 1 न्यूटन भी हो सकता है, 1 न्यूटन भी हो सकता है। अब सुने बात, अब अपने दिमाग लड़ाना है। ऐसे क्वेश्चन आए ना तो मैं आपको एक तरीका बताऊं, सबसे ज़्यादा अगर रिजल्टेड आएगा तो 7 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से बड़ा नहीं आ सकता है। अगर कम से कम कितना आएगा 1 न्यूटन, कम से कम कितना आएगा 1 न्यूटन। तो इस टाइम पे 1 से ऊपर और 7 के नीचे जो भी आंसर आए, जो भी ऑप्शन दिया हुआ हो, क्या कहा मैंने फिर सुनो, मैक्सिमम 7 आ रहा है और मिनिमम क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस टाइम पे क्या देखना है आपने, मिनिमम मैक्सिमम 7 और मिनिमम 1 आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपने क्या देखना है कि भाई इससे बड़ा कोई आंसर नहीं आ सकता और इससे छोटा भी कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं, कम से कम तो ये है, इससे छोटा नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्टेंट ये है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। इसके बीच में अगर एंगल चेंज करेंगे तो हो सकता है। तो इसके बीच में 5 आ रहा है तो 5 भी पॉसिबल है। तो बताओ पॉसिबल कौन सा नहीं है, 8 पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखना है।